जहांगीराबाद स्थित रमता राम चतुर्भुजी मेला महोत्सव में पहुंचे भोजपुरी फिल्म स्टार एवं भाजपा सांसद दिनेश लाल निरहुआ। सबसे पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर मंच की ओर बढ़े, जहां पर उनसे मीडिया कर्मियों ने सवालों की झड़ी लगा दी। दिनेश लाल निरहुआ ने सभी सवालों को बेबाकी से जवाब दिया। फिर वो अपने चाहने वालों के बीच में पहुंचकर कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। निरहुआ के चाहने वालों ने खूब आनंद उठाया। ये मेले का पहला दिन था जब इतनी भीड़ देखने को मिल रही थी। इस मेले में बहुत सारे भोजपुरी स्टारों का आना तय था, पर प्रशासन की ओर से कोई अनुमति न मिलने के कारण अन्य कोई भी कलाकार नहीं आए। मेले में पुलिस की चाक चौबंद भी देखने को मिल रही। आइए हम आपको आगे अपना भारत न्यूज़ की ओर से निरहुआ के कार्यक्रम की प्रस्तुति दिखाते हैं। कबाब का खाना लेके जब खेत में पहुंचा, कल से जी आई खाना खा ली। कलश कहा कहीं छाओ तो लगता ना बड़ा धाम तो कहला सपना रानी का कि नहीं झूल नहीं के नहीं झूल नहीं के छैया बलम दोपहरिया बिताई ना खाली गर्मी है ना ज्यादा भाई, 4 महीना जाया के दिखावा, 4 महीना जाया के दिखावा, खापे मते बदलवा होगी और भाई बजाना 4 महीना जब ये फिल्म रिलीज हुई है
वही घरे में खाला नहाला, वही घरे में खाला, नहीं केहू अपनी को न जाला। हम बताइए है ना कि माई के चरण में चारों धाम बा, लेकिन वो समाज देखने की समाज अलग दिशा में जाता। मैं हर के सेवा में खाली घटल रहे, मैं हर के सेवा में खाली घटल रहे, वो तू नहीं रहे दिल हुआ सफल रहे, तू नहीं रहे दिल हुआ सफल रहे। फिल्म हमारा आई अभी जो ने फिल्म का नाम रहे निरहुआ हिंदुस्तानी 2014 में। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें ऐसा अवसर मिला चतुर्भुज स्थान पे आने का और यहाँ भगवान का दर्शन करने का अवसर मिला और साथ में हमारी जो देवचूली जनता है उनका भी आज दर्शन करने को मिला। सौभाग्य है हम लोगों का। आपके साथ कई भोजपुरी कलाकारों को आना था अलग अलग तारीखों में, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। हाँ, तो प्रशासन भी देखता है कि व्यवस्था ऐसी रहनी चाहिए कि जहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए वो भी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से ज़रूरी है कि कोई भगदड़ ना हो, कहीं किसी को परेशानी ना हो, तो इस वजह से शासन को ध्यान रखना पड़ा। आम्रपाली को साथ में आना था, जो कि लखनऊ तक आई है, यहाँ तक नहीं है, क्या कारण? हाँ, उनको आना था और वो आने के लिए तैयार भी थी, और उनके नाम पे यहाँ पे परमिशन नहीं मिला कि जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकते, तो इसलिए वो लोग नहीं आए हैं। जब परमिशन मिलेगा तो जरूर आएंगे। मैनपुरी से सपा ने डिम्पल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, उतारना ही चाहिए। और जब बड़े नेता कहीं पे रहते हैं, उतरते हैं, तो अच्छी लड़ाई होती है और अच्छी बात है। क्या शुभकामना है। क्या बीजेपी अर्पणा यादव को मैदान में उतारेगी? ये तो पार्टी के शीर्ष नेता तय करेंगे, ये हम लोग कैसे। सांसद जी, राजनीति में आने के बाद फिल्मों का क्या होगा जी? राजनीति में आने के बाद फिल्मों के लिए क्या? लगातार फिल्में बन रही है, आजमगढ़ में बन रही है। आजमगढ़ की 5 विधानसभाओं में 15-15 दिन हमने शूटिंग रख दिया है। वहाँ हम जनता की बात भी सुनते हैं, जनता का काम भी करते हैं, और दोनों काम एक साथ होता है। हमने कहा भी था कि जब हम यहाँ चुने जाएंगे तो शूटिंग भी यहीं होगी और आपका कार्यालय भी यहीं चलेगा, आपका काम भी होगा, तो दोनों काम वहाँ होगा। आपके क्षेत्र में विकास की गति क्या है? बहुत तेज है, और आपको जानकर खुशी होगी कि आज ही पूजनीय महाराज जी ने 3153 करोड़ रुपए की राशि जो है आजमगढ़ की सड़कों के लिए दे दिया है। तो आप देखेंगे कि आजमगढ़ जो है वो नए भारत का नया आजमगढ़ बन जाएगा 1.5 साल में। जो कई वर्षों में नहीं हुआ, वो 1.5 वर्ष में करने का वादा किया था पूजनीय महाराज जी ने, तभी हम लोग वहाँ चुनाव लड़े थे। नहीं तो हम तो फिल्मों में थे, हमें राजनीति में आना भी नहीं था। पर महाराज जी ने कहा था कि आप वहाँ जाइए, जनता की सेवा कीजिए, और जो 15 सालों में नहीं कर पाए वो लोग हम 15 महीने में कर देंगे, आप वहाँ जाके जनता की सेवा करिए। और महाराज जी ने 2-3 महीने में ही दिखा भी दिया। वहाँ आप देखेंगे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है आजमगढ़ में। आजमगढ़ की जो रेल लाइन है वो सीधे बनारस और गोरखपुर से जोड़ी जा रही है। उसके अलावा अभी मैंने बताया आपको कि 3153 करोड़ आज ही पास हुआ है, जिसमें आजमगढ़ की सारी सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों का निर्माण होने जा रहा है। आजमगढ़ की जो रेल लाइन है वो सीधे बनारस और गोरखपुर से जोड़ी जा रही है। उसके अलावा अभी मैंने बताया आपको कि 3153 करोड़ आज ही पास हुआ है, जिसमें आजमगढ़ की सारी सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों का निर्माण होने जा रहा है। नौयुवक ये चाह रहे हैं से आजम खान को राहत मिली है, क्या कहेंगे? जी, सुप्रीम कोर्ट से आजम खान साहब को राहत मिली है। हाँ, ये कोर्ट का मामला है, और न्यायालय में जो भी मामला जाता है वो न्यायालय के
हाथ में होता है, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। संसद जी, जो आप भी अपने करेगा वो न्यायालय करेगा। आप राजनीति में भी हैं और एक सुपरस्टार भी हैं, जनता से किस प्रकार से जो है मिलते हैं, किस प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं? बॉलीवुड एक्टर के हिसाब से या जो है सांसद नीति के हिसाब से? देखिए क्या है कि अब और ज़्यादा अच्छा हो गया है। पहले जब हम सिर्फ एक्टर थे तो हम कहीं शूटिंग करने जाते थे, हमारे भाई बंधु आते थे तो हम उनसे हाथ जोड़ते थे, हाथ हिलाते थे, अपनी शूटिंग करके निकल जाते थे। पर राजनीति में आने से फ़ायदा ये हुआ है कि हम अगर 2 घंटा शूटिंग करते हैं तो 2 घंटा उनके बीच जाके बैठ जाते हैं और उनकी जो समस्या है उसको भी हम सुलझा पाते हैं। राजनीति में आने से ये फ़ायदा हुआ है कि अब हम जनता की सेवा भी कर पा रहे हैं। पहले सिर्फ मनोरंजन करते थे, अब सेवा भी कर पा रहे हैं। सर, बाराबंकी की सड़कों का हाल देखा जो यहाँ तक मुख्यालय से और इस मेले तक आती हैं, सड़क का क्या दशा है आप देख सकते हैं। मुझे लगता है ये सब जल्दी ही दुरुस्त हो जाएंगी, क्योंकि पूजनीय महाराज जी ने आदेश कर दिया है कि दिसंबर तक जो है वो सारी सड़कें जो है वो गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि पूजनीय महाराज जी ने आदेश दिया है तो उस आदेश की अवहेलना कोई नहीं कर पाएगा। सांसद जी, लोगों को कौन सी अगली फिल्म देना चाहेंगे आप? कौन सी फिल्म आपकी आ रही है? हमारी फिल्म आ रही माई फिल्म। हाँ, माई फिल्म हमने अयोध्या में शूट किया और वो फिल्म अब आने वाली है। आप देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बाराबंकी राम महोत्सव में आप आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके विपक्षी में एक्टर कौन है उस फिल्म में? आम्रपाली दुबे हैं उसमें और किरण यादव जी हैं। हाँ, बहुत अच्छी फिल्म है और आप देखेंगे तो आपको गर्व होगा, क्योंकि उस फिल्म का नाम ही है भोजपुरी माई द प्राइड ऑफ भोजपुरी। बहुत श्रोता के लिए क्या कहेंगे? अपने चाहने वालों के लिए क्या कोई एक संदेश देना चाहेंगे हमारे मीडिया पैनल की ओर से? जो फिल्म बनी है क्या उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? जी, जो फिल्म आप बना रहे हैं माई, इसमें क्या भूमिका है और क्या किस तरीके के बना इसके बारे में दर्शकों को बताएंगे? अब देखिए, टाइटल है माई, तो निश्चित रूप से माँ के विषय में ही फिल्म बनी है। तो ये पूरी फिल्म का जो विषय है वो ये है कि माँ जो है सब कुछ अपने बच्चे के लिए न्यौछावर करती है। बच्चा अपने माँ के लिए क्या कर सकता है? इसके ऊपर सांसद जी, चाहने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे मीडिया पैनल से? इसमें आप क्या कहेंगे सर? एक ही करके पूछिए। भोजपुरी इंडस्ट्री जो है अश्लीलता के लिए